चलिए अभी कर दी है, बस रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है मैंने। हाँ, बैक एंड फोर्थ का मतलब होता है आगे और पीछे। हाँ, बैक एंड फोर्थ दो चीज़ें कही जा सकती हैं। एक तो टू एंड फ्रो भी आगे पीछे होता है और बैक एंड फोर्थ ये भी आगे पीछे होता है। ठीक है, तो अब बात करेंगे हम पीरियोडिक फंक्शन की। पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है कि एक ऐसा फंक्शन जो एक टाइम पीरियड के बाद अपने आप को रिपीट करे। तो ये तो मोशन भी ऐसे ही है, पीरियोडिक मोशन। ठीक, कि एक टाइम पीरियड के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है। फॉर एग्जांपल मैं एक बात करता हूँ इसमें पीरियोडिक फंक्शन में। हम ये कहते हैं कि अगर मान लीजिए हम सर्कुलर मोशन की ही बात कर रहे हैं, अगर हम सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं और यहाँ पर कोई भी एक, मान लीजिए सर्कुलर पार्क है, यहाँ पर कोई बच्चा है वो अपनी साइकिल चला रहा है, तो उसने ऐसे 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 साइकिल चलाई, ये अपना पाथ कंप्लीट करा। तो वो जो साइकिल चला रहा है, तो हमने ये कहा कि उसकी कुछ रोटेशनल वेलोसिटी तो होगी, जो उसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी, तो वो वेलोसिटी होगी मान लीजिए ओमेगा, वो वेलोसिटी ओमेगा होगी। अच्छा, अब हमने कहा कि ये यहाँ से इसने बच्चे ने स्टार्ट करा और ये साइकिल चलाते हुए यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया। तो मैंने कहा कि अच्छा ये देखते हैं इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है। जो थीटा होता है ना, जो एंगल होता है, उसी को हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोल देते हैं, उसकी यूनिट होती है रेडियन। अब मैंने यहाँ से यहाँ एक रेडियस इसमें ज्वाइन कर दिया, तो ये जो है बीच का जो एंगल है इसको बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दिस इज कॉल्ड थीटा। तो अगर हम ये कहते हैं कि ओमेगा इसकी वेलोसिटी है, तो थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये आपको सिर्फ रिवाइज करा रहा हूँ, चाहो तो नोट कर लो, चाहो तो मत करो, मर्जी आपकी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओमेगा क्या हो गया, एंगुलर वेलोसिटी, और बेटा टी हो गया टाइम पीरियड। टी हो गया टाइम पीरियड, ना कहकर टाइम टेकन कहेंगे, टाइम पीरियड अलग चीज होती है, बताऊंगा अभी। ये टाइम टेकन हो गया। अब टाइम टेकन, अब मैंने ये देखा कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। बट डिस्टेंस क्या होता है या डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो यहाँ पर आप ये देखेंगे कि थीटा क्या हो गया, ओमेगा टी। ठीक है, तो यहाँ पर कई क्वेश्चंस में अगर आप देखेंगे कि ओमेगा टी लिखा हुआ है कहीं पर भी, आप अगर देखें किसी डेरिवेशन में देखें एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ओमेगा टी, तो इस चीज़ से कंफ्यूज मत होना कि ये कौन सी नई चीज़ आ गई। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए मुझे इसी एंगल का साइन निकालना पड़े या कोसाइन निकालना पड़े, तो मैं उसको कॉस थीटा बोल सकता हूँ, है ना। और कॉस थीटा बोल सकते हैं तो कॉस ओमेगा टी भी बोल सकते हैं, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी होता है। ठीक है, समझ गए। तो कॉस थीटा भी बोल सकते हैं या कॉस ओमेगा टी बोल सकते हैं, अगर कॉस निकालना है या साइन निकालना है। ठीक, अब देखिएगा, अब जो मैंने बोला टाइम टेकन, और अभी मेरे मुंह से निकला था टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड और टाइम टेकन में अंतर क्या होता है वो समझना है। सोचो, ये जो बच्चा साइकिल चला रहा था, ये चलाता जा रहा और वापस ये घूमकर अपनी इसी फाइनल पोजीशन पर आ जाता है, इनिशियल पोजीशन पर आ जाता है। तो इसने यहीं से स्टार्ट करो और ये घूम फिर कर यहाँ पर आ गया। मैं यहाँ कहता हूँ कि फॉर कंप्लीट राउंड ऑफ द सर्कल, फॉर कंप्लीट राउंड ऑफ द सर्कल, थीटा की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, 2 पाई। ठीक है, बायो वाले बच्चों को बता देता हूँ, 2 पाई का मतलब 360 डिग्री होता है, क्योंकि पाई होता है 180 डिग्री। ठीक है, पाई अगर रेडियन में है तो वो डिग्रीज में 180 डिग्री होता है, और 180 इंटू 2 360 डिग्री। और मुझे मालूम है कि अगर सर्कल में पूरा एक कंप्लीट कर रहा हूँ तो मैं कितना घूम रहा हूँ, पूरा 360 डिग्री, 360 डिग्री रोटेशन हो गया। थीटा हो गया 2 पाई। अगर कोई भी पीरियोडिक मोशन हो रहा है तो पीरियोडिक मोशन में एक साइकिल कंप्लीट करने में, फॉर एग्जांपल मैंने ये कहा कि मैं तो ग्राउंड में गया, मैंने ग्राउंड में जाकर दौड़ लगाना शुरू कर दिया और मैंने सर्कुलर ग्राउंड के 10 चक्कर लगा दिए। तो हम ये बोलेंगे, नॉर्मल लैंग्वेज में हम बोलेंगे कि हमने 10 चक्कर लगा दिए। फिजिक्स में हम ये बोलेंगे कि वी हैव कंप्लीटेड 10 साइकिल्स ऑफ अ सर्कुलर ग्राउंड।
तो हम उसको क्या बोलेंगे कि हमने 10 साइकिल कंप्लीट कर ली है उसकी, ठीक है। तो इसका मतलब एक साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम टेकन होता है, जो टाइम लगता है, उसी को टाइम पीरियड बोल देते हैं। टाइम पीरियड या फंडामेंटल टाइम पीरियड, या कभी कभी क्वेश्चन में सिर्फ पीरियड लिखा हुआ आता है। तो आप ये समझ जाना कि पूरी एक साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं, ठीक है। और उसकी नोटेशन भी अलग है, जैसे ये स्मॉल टी है तो वो कैपिटल टी है। तो कैपिटल टी जो है, ये वाला कैपिटल टी टाइम पीरियड के लिए है, और ये वाला कैपिटल टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर के लिए भी था, जो आपने अभी तक देखा था, जो काइनेटिक थ्योरी वाला चैप्टर था उसमें। थीटा इज इक्वल टू 2 पाई। अगर थीटा 2 पाई है तो स्मॉल टी किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल टी के, और ओमेगा तो ओमेगा ही रहेगा, जो तो वेलोसिटी है, ये कहाँ चेंज होने वाली है। तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी को आप क्या बोलेंगे इस केस में, आप बोलेंगे थीटा की जगह क्या आ गया 2 पाई, और ओमेगा की जगह ओमेगा, और स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी। तो कैपिटल टी होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा, 2 पाई अपॉन ओमेगा। इतना समझ में आ गया कि नहीं, ये बताइए, ठीक है, बोलो भाई। तो ये तो नोट कर लो फिर आप, ये वाली चीज नोट कर लीजिए। टाइम टेकन और टाइम पीरियड इक्वल क्यों है, क्योंकि अब किसी की स्पीड ऑफ 0 है तो उसका तो टाइम टेकन ज़्यादा होगा ना। नहीं नहीं, हमने ये कहा कि अगर मैं सिर्फ यहाँ से स्टार्ट करके और वापस यहीं तक आ जाता हूँ, तो जब हम वापस घूमकर अपनी इनिशियल पोजीशन में आ जाते हैं ना, तो हम उस दौरान जो टाइम लगता है उसको हम बोल देते हैं टाइम पीरियड। बस ये चीज़। मैं टाइम टेकन को इक्वल क्यों करा आपने ये सोचा? मैं एक पीरियड की बात कर रहा हूँ ना, एक साइकिल की बात कर रहा हूँ। तो जब मैंने कहा कि यहाँ से लेकर, जब मैंने थीटा को 2 पाई बोल दिया, थीटा को 2 पाई बोलने का मतलब यह है कि मैंने यहाँ से स्टार्ट करा साइकिल चलाना, और मैं चलाते चलाते वापस फिर यहीं आ गया, ठीक है। तो अब एकदम से दिमाग में आया कि जब इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट करके घूम फिर कर फिर इनिशियल पॉइंट में आ जाते हैं, तो उस टाइम टाइम टेकन को कैपिटल टी यानी कि टाइम पीरियड बोलते हैं। तो इसलिए मैंने स्मॉल टी को कैपिटल टी लिया, बिकॉज नाउ माई थीटा इज इक्वल टू 2 पाई, इसलिए। और ओमेगा इज नॉट गोइंग टू चेंज, ओमेगा तो ओमेगा ही रहेगा। तो ये रिलेशन होता है फंडामेंटल टाइम पीरियड में और ओमेगा में। अभी मैं सबकी डेफिनेशन लिखवाऊंगा, डेफिनेशन हमारे सिलेबस में है, वो पूछी जाती है डायरेक्ट। हाँ जी बताइए। सर रिकॉर्डिंग जूम पे क्या तो नहीं हुई है? नहीं, मैंने जूम पर नहीं करी है, वो कैमरा में भी बंद थी, वो कैमरा वाली अभी स्टार्ट करी है, अभी पार्थ का मैसेज आया था, अभी अभी करी है बस स्टार्ट। तो अभी मैंने इसके अलावा कुछ और करवाया नहीं है, तो वो आ गया सारा, अब रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। हाँ जी, ये नोट करिए, मुझे बस 1 मिनट लो, मैं 1 मिनट में आता हूँ। ये जो है ना, ये प्लास्टिक में जैसे सारे कंस्ट्रक्शन से जैसे कितना नॉर्मल है, खराब पड़ रहा है, वो नहीं चलिए नोट करिएगा, पीरियोडिक फंक्शन में
any function that repeats itself at regular intervals any function that repeats itself at regular intervals of its argument is called a periodic function. Any function that repeats itself at regular intervals of its argument. ये argument क्या होता है? थीटा जो एंगल है ना, उसी को argument बोल देते हैं. Is called a periodic function. अब देखिएगा, that is f theta plus t is equal to, अगर f theta है तो उसको हम periodic function बोल देंगे. It is a periodic function. ठीक है. अच्छा, अब इसको समझने के लिए एक एग्जांपल देता हूँ आपको. जैसे मान लीजिए हमने कहा if f theta is equal to sin theta, ठीक है, and t is equal to 2 pi, then f theta plus t is equal to क्या हो जाएगा? f theta plus 2 pi. f theta plus 2 pi का मतलब क्या हो गया? sin theta plus 2 pi. थीटा प्लस 2 पाई मतलब क्या हो गया? sin 2 पाई प्लस थीटा. अब बायो वाले बच्चे बस इतना ध्यान रखें कि अगर किसी भी एंगल में 2 पाई ऐड कर देते हैं तो वो वैसा का वैसा ही रहता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता. मैथ्स वालों को ये बता देता हूँ कि भाई 2 पाई मूव करने के बाद में हम वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाते हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे एंगल्स एज इट इज रहते हैं. साइन थीटा का साइन थीटा ही रहेगा. ठीक है, तो साइन थीटा प्लस 2 पाई विल बी इक्वल टू साइन थीटा. तो साइन थीटा क्या था? एफ थीटा. तो ये क्या हो गया? ये आपका एफ थीटा प्लस टी एफ थीटा के ही बराबर आ गया. ठीक है, तो मैंने यहाँ पर टी इज इक्वल टू 2 पाई लिया, यहाँ पर साइन थीटा है. हो सकता है कि टी की वैल्यू कुछ और दी जाए आपको, तो अगर टी की वैल्यू कुछ और दी जाएगी तो उसके हिसाब से आप करेंगे. तो आपको बस ये देखना है कि एफ थीटा प्लस टी एफ थीटा के बराबर आता है या नहीं आता. सिर्फ इतना एग्जाम्पल नोट करिए, इस पर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता. पीरियोडिक फंक्शन, जैसे आप इसका सिलेबस देखेंगे ऑसिलेशंस का, तो पीरियोडिक फंक्शन, हार्मोनिक मोशन, पीरियोडिक मोशन, ये 3 चीज़ें सबसे पहले यही लिखा हुआ है सिलेबस में. ठीक, तो उसमें आप बस ये पीरियोडिक फंक्शन की डेफिनेशन बताएंगे, समझ आप गए ही हैं. फिर एक पीरियड के बाद, और पीरियड का मतलब क्या है कि अब ऐसा ही नहीं कि कोई रैंडमली टाइम पीरियड हो गया. पीरियड का मतलब ये है कि वो एक फंडामेंटल टाइम पीरियड है. फिर उस टाइम पीरियड के बाद में जो भी वो चीज़ है, कोई साइकिल है, कोई स्कूटर है या कोई पेंडुलम है, वो अपना मोशन अगर रिपीट करे तो हम उसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन. और उसको मैथमेटिकली ऐसे एक्सप्रेस करा जाता है कि एफ थीटा प्लस टी अगर एफ थीटा के बराबर आ गया तो हम उसको पीरियोडिक फंक्शन बोलेंगे. ठीक है, ये करने के बाद में एक क्वेश्चन लिखिएगा, एनसीईआरटी का है. ऑन एन एवरेज human heart is found to beat, on an average human heart is
average human heart is found to beat 75 times in a minute. Found to beat 75 times in a minute. 75 times in a minute. Full stop. Calculate its beat frequency and period. Calculate its beat frequency. Calculate its beat frequency and period. Calculate its beat frequency and period. देखिए ऑन एन एवरेज ह्यूमन हार्ट इज फाउंड टू बीट 75 टाइम्स इन अ मिनट, ठीक है। तो एक मिनट में वो 75 टाइम्स बीट करता है। तो कैलकुलेट इट्स बीट फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड। तो एक चीज़ आप ये देखिएगा कि जब हम कभी भी फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं ना, तो नोट करके लिखिएगा यहाँ पर। वैसे आप लोगों को ये सारी चीज़ पता होगी फ्रीक्वेंसी किस तरह से निकाली जाती है, लेकिन फिर भी अब दोबारा से इस चैप्टर में आपको ये सारी चीज़ें रिवाइज करनी है। तो ध्यान से सुनिए। फ्रीक्वेंसी जो होती है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/T होता है। 1/T। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? जैसे आपसे कोई ये पूछ ले कि हाउ फ्रीक्वेंटली यू फॉल इल इन अ ईयर या इन अ मंथ। मंथ में तो हाँ बार बार कहाँ बीमार पड़ेंगे, इन अ ईयर। तो आपने कहा कि चलिए मैं पिछले साल का डेटा निकालता हूँ, मैं उससे पिछले साल का डेटा निकालता हूँ, उससे पिछले साल का डेटा। तो आपको आदत है कि आप डॉक्टर के बिल सारे एक फाइल में लगा कर रखते हैं। तो आपने वो सारी फाइल देख ली, पता चल गया कि कब कब आप बीमार पड़े। तो आपने देखा, तो आप कहते हो कि अगर मैं देखूँ कि मैं पिछले साल तो 6 बार बीमार पड़ा था साल में, और इस बार मैं 2 साल बीमार पड़ा हूँ, ठीक है। तो आपने कहा कि 6 + 2 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 4। तो आप ये कहेंगे कि आप ऑन एन एवरेज साल में 4 बार बीमार पड़ते हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई कि आप साल में कितनी बार बीमार पड़ते हैं। तो आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई 4 इन अ ईयर। इसी तरीके से हम ये कहते हैं फ्रीक्वेंसी निकाली जाती है नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड, ठीक है। तो हमने ये बोला कि अगर मान लो मेरे पास इस तरीके से एक ट्यूनिंग फॉर्क है। ट्यूनिंग फॉर्क जानते हैं ना? ट्यूनिंग फॉर्क है हमारे पास। तो हमने ट्यूनिंग फॉर्क को एक रबर पैड पर ऐसे स्ट्राइक करा। स्ट्राइक करने के बाद हटाया तो हम देखते हैं कि इसके जो फॉर्क्स हैं ये वाइब्रेट करते हैं। ये वाइब्रेट करते हैं, उनके पास कान लेकर जाएंगे तो एक हमिंग साउंड भी सुनाई देती है। तो हम ये देखना चाहते हैं कि वो 1 सेकंड में कितना वाइब्रेट कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है? नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड वो निकालना है। और फ्रीक्वेंसी का ये फॉर्मूला होता है 1/टाइम पीरियड। तो ऑन एन एवरेज ह्यूमन हार्ट इज फाउंड टू बीट 75 टाइम्स इन अ मिनट। तो फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो क्या करेंगे? 1 सेकंड में बताएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ लिखिएगा कि सिंस फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ वाइब्रेशंस। सर हाँ? आपने एग्जांपल दिया था उसका ये मीनिंग हो गया ना, एवरेज तुम साल में कितना बीमार होते हो। हाँ। तो वो एक फ्रीक्वेंसी हो गई ना, कहते हैं ना हाउ फ्रीक्वेंटली यू फॉल इल। तो इसका मतलब ये है कि कितनी बार आप बीमार पड़े, ठीक। तो आपने क्या करा? आपने कैलकुलेट करा। इसी तरीके से अगर 1 सेकंड में कैलकुलेट करना हमारी आंखों से तो मुश्किल है। हम ये देख रहे हैं कि भाई ये एक सिंपल पेंडुलम है और ये बड़ी तेज़ी से आगे पीछे बड़ी तेज़ी से ये मूव करती है। तो हमने ये कहा कि ये 1 मिनट में इतनी बार मूव कर रही है आगे पीछे। तो 1 साइकिल, 2 साइकिल, 3 साइकिल, 4 साइकिल। तो हमने क्या देखा कि नंबर ऑफ साइकिल्स कि कितनी बार वो आगे पीछे गई, ठीक। और उसके बाद डिवाइड बाई सेकंड, 1 सेकंड। तो 1 सेकंड में निकालना होता है। तो अब इन्होंने बोला है कि 1 मिनट का हमारे पास डेटा है तो 1 सेकंड का निकाल सकते हैं।
1 सेकंड का निकालेंगे तो फ्रीक्वेंसी आ गई बस। ठीक है, तो आप यहाँ नोट करिए फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड, देयरफॉर बीट फ्रीक्वेंसी of heart is equal to number of heartbeats upon time 75 times in a minute, तो 75 upon 1 minute मुझे तो निकालना होता है सेकंड के हिसाब से, तो 75 अपॉन 60, 1 मिनट को हमने 60 बोल दिया, बस इसको डिवाइड कर दीजिए। 5/4. हाँ, ये कितना हो जाएगा 15 4 ज़ा 60 और 15 5 ज़ा 75। ठीक है, तो ये हो गया आपका 4 1 ज़ा 4 और 5 माइनस 4 करेंगे 1 आ जाएगा, 2 हो गया, 4 2 ज़ा 8, 10 माइनस 8 हो गया 2, 1.25। अच्छा, फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है बेटा? हर्ट्ज, तो 1.25 हर्ट्ज। फिर वो पूछ रहे हैं कि उसका आप पीरियड बताइए, पीरियड मतलब टाइम पीरियड बताना है उसका। ठीक है, तो टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे? जब f इज इक्वल टू 1/t है तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/f, तो t इज इक्वल टू 1/f। 1/f, ये f क्या आया था 5/4, रेसिप्रोकल कर दो इसका 4/5 यानी कि 0.8 सेकेंड। ठीक, तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई और ये आपका टाइम पीरियड हो गया। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टार्ट करते हैं, कर लूँगा मैं एक्स्ट्रा क्लास, उसमें करवाऊंगा स्टार्ट। ठीक है, आज इतना ही कर लीजिए। Thank you, sir.